बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद जमाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इल्म नूर है। पुराने ज़माने में पेशावर और इसके इर्द गिर्द के इलाकों के लोग कारोबार के लिए अक्सर अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल और दूसरे शहरों में जाते आते रहते थे। ऐसे ही दो शख्स पेशावर से काबुल गए और वहां जाकर गोश्त फरोख्त करने का काम शुरू कर दिया। इन दोनों ने कुछ मुद्दत तक काबुल में काम करते रहे। जब इनके पास 2 से 3 हज़ार अशरफियाँ जमा हो गईं तो उन्होंने अपने वतन वापस जाने का इरादा किया। उन्होंने काबुल में अपना कारोबार समेटा, जमा पूंजी को एक थैली में डाला और वापस चल दिए। रास्ते में एक जगह उन्होंने एक अंधे फ़कीर को देखा। वो बड़ी दर्द भरी आवाज़ में कह रहा था, अफसोस किस्मत ने मुझसे दौलत छीन ली और आंखों की रोशनी भी। काश मुझे एक बार फिर अपने हाथों पर अशरफी रखने का मौका मिल जाए। अंधा फ़कीर यही अल्फाज बार बार कह रहा था। वो दोनों शख्स जब फ़कीर के करीब आए तो उसके अल्फाज सुनकर बहुत हैरान हुए। उन्होंने उससे पूछा, भाई तुम किस्मत से शिकायत क्यों कर रहे हो? अंधे फ़कीर ने आह भर कर कहा कि आप पूछते हो भाइयों, एक वक्त था कि मैं भी तुम्हारी तरह खुश था। मेरी बहुत सी जायदाद थी, हज़ारों लाखों में खेलता था। फिर किस्मत ने पलटा खाया, मैं अमीर से फ़कीर हो गया। किस्मत ने मेरी आंखों की रोशनी भी छीन ली। अब किस्मत से शिकायत ना करूं तो और क्या करूं? इन दोनों ने कहा, मगर तुम ये क्यों कहते हो कि काश एक बार फिर अपने हाथों पर अशरफियों रखने का मौका मिल जाए? अंधे फ़कीर ने एक आह भरकर कहा, इसलिए कि एक वो वक्त था जब मेरे हाथों में हज़ारों अशरफियाँ होती थीं। अब जी चाहता है कि अपनी ना सही दूसरों की अशरफियाँ हाथ पर रख कर थोड़ी देर के लिए जी खुश कर लूँ। वो दोनों शख्स बहुत रहमदिल थे। उन्होंने आपस में मशवरा किया कि हम अपनी अशरफियों की थैली थोड़ी देर के लिए इस फ़कीर के हाथ पर रख देते हैं। ये अंधा है, थैली लेकर जाएगा कहाँ? इस तरह इसकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी और हमें भी सवाब मिल जाएगा। ये मशवरा करके इन्होंने अशरफियों की थैली फ़कीर के हाथ पर रख दी और कहा, लो भाई तुम अपना जी खुश कर लो। अंधे फ़कीर ने इन लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए थैली ले ली और इसके अंदर पड़ी हुई अशरफियों को हाथों से टटोलने लगा। ऐसा करते हुए इसके चेहरे से खुशी ज़ाहिर हो रही थी। थोड़ी देर बाद इन दोनों ने कहा, भाई लाओ अब हमारी थैली वापस करो। अंधे फ़कीर ने कहा, थैली? कैसी थैली? किसकी थैली? वो शख्स कहने लगे, मजाक हो चुका भाई, थैली जल्दी से हमें वापस करो, हमें पेशावर पहुंचना है। फ़कीर ने थैली को मजबूती के साथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया और कहने लगा, क्या ज़माना आ गया है। मैंने सारी उम्र भीख मांग कर एक एक अशरफी जमा की और तुम मेरी सारी उम्र की कमाई छीन लेना चाहते हो। ये कहकर फ़कीर जाने लगा तो उन्होंने ज़बरदस्ती अपनी थैली लेने की कोशिश की, मगर फ़कीर ने शोर मचा दिया, बचाओ बचाओ, डाकू मुझे लूट रहे हैं। पास ही एक बस्ती थी। लोग दौड़ते हुए आए और उन्होंने इन लोगों को पकड़ लिया। उन्होंने लोगों को सारा माजरा बताया। किसी ने भी इनकी बात का इतबार ना किया और फ़कीर को ही सच्चा समझते रहे। फिर इन्होंने ये फ़ैसला किया कि दोनों डाकुओं को बादशाह के दरबार में पेश किया जाए। उस वक़्त अफ़गानिस्तान पर अमीर अब्दुर्रहमान की हुकूमत थी। वो बड़ा इंसाफ पसंद बादशाह था। उसने पहले अंधे फ़कीर का बयान सुना, फिर इन दोनों लोगों की दास्तान सुनी। बादशाह ने कुछ सोचकर एक बड़ी सी कढ़ाई मंगवाई और हुक्म दिया कि इसमें पानी डालकर खूब गर्म किया जाए। वो दोनों शख्स डर के मारे कांपने लगे। वो अपने जी में ख्याल कर रहे थे कि बादशाह इनको खौलते हुए पानी में डलवा कर मार डालेगा। जब कढ़ाई का पानी खूब गर्म हो गया तो अमीर अब्दुर्रहमान ने हुक्म दिया, थैली को खोलकर
अशरफियाँ पानी में डाल दी जाएं। एक सिपाही आगे बढ़ा और उसने थैली का मुंह खोलकर अशरफियाँ पानी में डाल दीं तो अमीर अब्दुर्रहमान अपनी जगह से उठकर कढ़ाई के पास आया। उसने पानी की सतह को गौर से देखा और फिर वापस अपने तख्त पर जा बैठा। उसके बाद बादशाह ने हुक्म दिया, कढ़ाई का पानी गिराकर अशरफियाँ इन लोगों के हवाले कर दी जाएं। पीर झूठा है, इसे कैद कर दिया जाए। अमीर अब्दुर्रहमान का फैसला सुनकर इन दोनों लोगों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। इन्हें यूँ महसूस हुआ जैसे नई जिंदगी मिल गई हो। दरबार में जो लोग मौजूद थे बड़े हैरान हुए कि बादशाह ने किस तरह ये समझ लिया कि अशरफियाँ फ़कीर की नहीं, इन दोनों की हैं। आखिर काजी ने हिम्मत करके पूछा तो बादशाह ने कहा, हमने गर्म पानी की सतह पर गोश्त की चिकनाई देखी तो हमें ये मालूम हो गया कि अशरफियाँ इन लोगों की हैं जो इन्होंने गोश्त फरोख्त करके कमाई हैं। तो ये थी एक छोटी सी काविश। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।